भारत तक पहुंची जंग की आज। भारतीय छात्र नवीन की यूक्रेन में गोली लगने से मौत। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का सीधा असर भारत पर भी दिखने लगा है। यूक्रेन में छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। मृतक छात्र की पहचान कर्नाटक के रहने वाले नवीन के तौर पर हुई है। बताया गया कि कर्नाटक का रहने वाला नवीन गवर्नर हाउस के पास कुछ अन्य लोगों के साथ खाने का सामान लेने के लिए स्टोर के पास खड़ा था। उसी वक्त वह रूसी सैनिकों की गोलाबारी की चपेट में आ गया। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसकी ओर से किए गए हमले में नवीन की मौत हुई है। भारतीय छात्र की ओर से दूतावास से मदद की गुहार लगाई गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से भी छात्र की मौत की पुष्टि की गई है। अरिंदम ने ट्वीट कर कहा कि हम बेहद दुख के साथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक भारतीय छात्र को खार्किव में आज सुबह गोलीबारी में अपनी जान गंवानी पड़ी। मंत्रालय मृतक छात्र के परिवार के संपर्क में है। गोरखपुर को जल्द मिलेगी वंदे भारत। होली तक सभी पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। गोरखपुर से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाना मेरे लिए गौरव की बात है। जल्द ही वंदे भारत की सौगात मिलेगी। होली तक सभी पैसेंजर ट्रेनें भी चलने लगेंगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है। जहां तक रेलवे के निजीकरण की बात है तो ये विपक्ष की ओर से उड़ाई गई कोरी अफवाह है। ये बातें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। वह भाजपा के पक्ष में प्रचार करने आए थे और भाजपा मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रेल मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार में रेलवे को लेकर यूपी की जबरदस्त उपेक्षा हुई। 2014 से पहले यूपी को हर वर्ष महज 1100 करोड़ मिलते थे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद यूपी का रेल बजट 10 गुना बढ़कर सालाना 14,761 करोड़ हो गया है। यूपी के 25-30 रेल स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि सैजनवा दोहरीघाट रेल लाइन समेत कई कार्य भी हो रहे हैं। 5 साल में रेलवे में 2.60 लाख लोगों को नौकरी मिली है। उत्तर प्रदेश में पहली बार अपने विकास कार्यों का हिसाब लेकर जनादेश के लिए अगर कोई सरकार आई है तो वो है आदरणीय योगी जी की सरकार, जिसने कि अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर आप सबके सामने वापस जनादेश के लिए आए। और जिस तरह से अब तक के चरणों में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और मोदी जी को इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में एक प्रचंड बहुमत मिल रहा है। देश भर से सम्मान, देश भर से स्नेह और उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से सबका एक जो प्रचंड स्नेह मिल रहा है वो आज सब जगह विजिबल है। 2009 से 2014 यूपीए की जो सरकार थी, उसमें अगर आप देखें उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए मिलते थे मात्र 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, मात्र 1100। और इस वर्ष मित्रों रिकॉर्ड संख्या में 14,761 करोड़ का बजट में रेलवे के लिए एलोकेशन। 14,761 करोड़। आप सोचिए, अब आप कल्पना कीजिए डबल इंजन की सरकार का महत्व, जो उत्तर प्रदेश जैसे विराट बड़े राज्य के लिए, इतने महत्वपूर्ण राज्य के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य के लिए, जहां मोदी जी से पहले मात्र 1100 करोड़ साल के मिलते थे, आज उससे 10 गुने से भी ज्यादा 14,000 करोड़ रेलवे के लिए। एलपीजी सिलेंडर हुआ आज से 105 रुपए महंगा। रूस यूक्रेन की जंग के बीच 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ है। ये इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 6ठे चरण की वोटिंग में 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है। ऐसे में 7 मार्च के बाद आफत आ सकती है। 6 अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर ना तो सस्ता हुआ है और ना ही महंगा। अलबत्ता इस दौरान कच्चे तेल की कीमतें $102 प्रति बैरल के पार चली गई है। हालांकि इस दौरान कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि 2021 से 1 फरवरी 2022 के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम 170 रुपए बढ़े हैं। दिल्ली में 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1736 रुपए थे। नवंबर में ये 2000 का हुआ और दिसंबर में 2101 रुपए का हो गया। इसके बाद जनवरी में ये फिर सस्ता हुआ और फरवरी 2022 को और सस्ता होकर 1907 पर आ गया।
खलीलाबाद में ओवैसी ने कहा, राम श्याम की जोड़ी है योगी अखिलेश की। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राम श्याम की जोड़ी है। भाजपा ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, न ही नौजवानों को नौकरी दी। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वह दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी कौम के साथ शोषितों व वंचितों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि जब नेक काम होता है तो आकर बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी बोलेंगे, कोई सपा बोलेगा। याद रखिए, ये सपा और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है। भारी बर्फबारी से हिमाचल में 100 से अधिक सड़कें हुई ठप। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अभी भी 100 से अधिक सड़कें ठप है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे, 1 स्टेट हाईवे समेत 181 सड़कें यातायात के लिए बाधित थी। वहीं 11 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। वहीं चंबा तीसा मार्ग चांजू के पास देर रात भूस्खलन से बंद हो गया है। सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी लाइनें लग गई है। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों के कुछ भागों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार है। राजधानी शिमला में सुबह हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 व 3 मार्च को प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।